हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है उसका फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसमें दिव्यांगजन और नॉन दिव्यांगजन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ कि दिव्यांगजन या नॉन दिव्यांगजन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती है उसका फॉर्म किस तरीके से फिल करें, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी बिना गलती किए। और ये काम आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। आपको कहीं भी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। इसमें आपको एक एक स्टेप बताया जाएगा और बहुत अच्छे से बताया जाएगा, आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि दिव्यांगजनों की कहां पर कितनी सीट है, किस आरआरबी में कितनी सीट है, कौन कौन दिव्यांग एलिजिबल है, कौन नहीं है, कितनी फीस लग रही है, और इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, या आई बटन पर भी मिल जाएगा, या ये वीडियो जैसे एंड होगी तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को पहले ध्यान से देख लेना, वरना आप फॉर्म जब भरेंगे, अगर आपने गलत चूज़ कर लिया, मान लीजिए कोई स्टेट ऐसा है जहां पर आपकी जॉब नहीं है, आपने वही सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आपको बाद में लिख के आ जाएगा यू आर नॉट एप्लीकेबल। तो इस सब चीज़ों से, इन सब दिक्कतों से बचने के लिए पहले डिटेल वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को बहुत आराम से देखना, देखने के बाद में फॉर्म फिल कर देना। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथियों के पास में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि सभी दिव्यांगों की हेल्प हो सके और किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, अपने हाथ से ही फॉर्म फिल कर लें। लाइक कर देना, हाइप वगैरह सब कर देना। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके का इंटरफेस जब आपके सामने आएगा तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक तो दिख रहा होगा लॉगिन का और एक दिख रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट का। देखो, 2024 में आरआरबी के थ्रू जितनी भी वैकेंसियाँ आई थी उनका अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका होगा। लेकिन अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी या नॉन दिव्यांग साथी है जिन्होंने अभी तक आरआरबी के थ्रू आने वाली वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरा है, तो वो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जिन लोगों का पहले से अकाउंट है वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अभी आप थोड़ा रुकना, मैं पहले फ्रेश वालों का बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। बस 2 मिनट लगेगी, ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर लॉगिन करके सबको साथ में लेकर चलते हैं। जितने भी फ्रेश साथी है वो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी कंट्री चूज कर लेंगे और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप अपना फुल नेम फिल करेंगे, जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है, और अपना नेम दोबारा से यहाँ पर फिल कर देंगे, मतलब कंफर्म कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर आपको कभी नाम चेंज वगैरह करना है तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देंगे और जो नया नाम आपको चेंज वगैरह करना है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ को कन्फर्म भी कर देंगे। इसके बाद में आप अपना जेंडर, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो सेलेक्ट कर लेंगे और दोबारा से भी सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में आप अपने पापा का नाम फिल करेंगे यहाँ पर, और पापा का नाम दोबारा से फिल करेंगे, मतलब उसको रीटाइप कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पर अपनी मदर्स का नेम फिल करेंगे, मदर्स का नेम दोबारा से फिल कर देंगे। फिर आप थोड़ा और नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई का निशान आ जाएगा, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, ये ग्रीन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई का निशान आ जाएगा, वेरीफाई कर देंगे। इतना वेरीफाई करने के बाद में अब वेरिफिकेशन आपको मतलब अपने अकाउंट का करना है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास में आधार नहीं है और कोई आईडी लगाना चाहते हैं, जैसे पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब पहले देख लेते हैं आधार से किस तरीके से करना है। मान लीजिए आपको आधार के द्वारा करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, आधार वाले ऑप्शन पर, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर आई डू नॉट हैव पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे
और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आईडी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। आप ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं या पैन कार्ड देना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड पे जो आपका नाम लिखा है या ड्राइविंग लाइसेंस पर जो नाम लिखा है वो यहाँ पर फिल करेंगे। ये बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स का नंबर बताएंगे और किस अथॉरिटी से इशू हुआ है ये बताएंगे और किस प्लेस से इशू हुआ है ये बता देंगे। लेकिन इतना सब झंझट करने से अच्छा है कि आप सीधा सीधा आधार से ही वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि जब पेपर वगैरह होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वेरिफिकेशन कराने में। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर आधार वाले पर क्लिक करके कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपके सामने ये चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें कैपिटल लेटर्स, लोअर लेटर्स और नंबर और कोई स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए। आपका जो भी नाम है उसके करैक्टर ले सकते हैं या जो भी आपको याद रहे वो आप अपना पासवर्ड बना लेंगे। बनाने के बाद में यहाँ पर कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पर चेक कर देंगे और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों पूरी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अकाउंट डिटेल्स का दूसरा छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपकी नेशनलिटी मतलब जो भी आपने डिटेल भरी है, फिल की है, वो आपको पूरा दिखा देगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि अगर आपकी कहीं भी कोई गलती हो तो आप उस गलती को सही कर लीजिए, उसके लिए एडिट करके आप सुधार लीजिए। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप आई हैव पर क्लिक कर देंगे, चेक कर देंगे, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप दोबारा से रिडायरेक्ट यहीं पर आ जाएंगे। अब आप अपने अकाउंट को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर दिख रहा है लॉगिन विद आधार करेंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। ये चेक बॉक्स को चेक कर देंगे, यहाँ पर भी चेक कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप आधार नंबर से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और आपने अभी अकाउंट बनाते हुए जो पासवर्ड बनाया है, जो पासवर्ड क्रिएट किया है, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और फिर से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। आप किसी तरीके से भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों जब आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो फिर से आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। अब आपको ये कहा जा रहा है कि सेंड ओटीपी ईमेल पर करें या सेंड ओटीपी मोबाइल फ़ोन पर। तो आप जिस पे भी ओटीपी मंगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में फिर से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप आधार वाले ऑप्शन से करेंगे तो हो सकता है उसमें इतना सारा प्रोसेस ना करना पड़े। अगर करना पड़ेगा तो सेम तरीके से आप कर लेंगे। लॉगिन करते ही आप अपने डैशबोर्ड में ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने मेरी डिटेल वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने किस आरआरबी में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं ये बताया है। तो उसी हिसाब से आप किस आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं वहाँ पर किसी एक को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। फिर सेलेक्ट वही करना जिसमें आपकी पोस्ट है। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से है तो, अगर आप नॉन दिव्यांग हैं तो जहाँ पर भी आपकी सीट है वहीं पर आप जहाँ से भी करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन पर चेक कर देना। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पॉपअप आएगा। यहाँ पर एक निशान दिख रहा है आपको कट का, इसको हटा देंगे यहाँ से। अब दोस्तों आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए जो डिटेल भरी होगी वो भी यहाँ पर दिख जाएगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आप अपना यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बता देंगे, आप मैरिड है या अनमैरिड है। इसके अलावा आप अपना रिलीजन बता देंगे, आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या पारसी या इसके अलावा अदर कोई भी, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपने क्रिश्चियन यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आपसे यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है। यहाँ पर पूछा जाता है डू यू विश टू अवेल फ्री एग्जेम्पशन, मतलब आप अगर फ्री एग्जेम्पशन चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आई अंडरस्टूड पर क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं आता आपके सामने, मान लीजिए आप यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं आता है। बाकी आप इस ऑप्शन को अगर नो भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपके पास में मदर टंग
क्या है आपकी, तो आपकी जो भी मदर टंग है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगला ऑप्शन आता है आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हो, इतनी सारी लैंग्वेज लिखी है, उस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपके पास में कि आपके शरीर पर कोई आइडेंटिफिकेशन परमानेंटली विजिबल मार्क्स है, तो यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे आपके कहीं पर कटे फिटे का निशान है या कोई तिल वगैरह है, यहाँ पर भी फिल कर देंगे और दूसरे वाले में भी फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर नील लिख देंगे, NIL। इसके बाद आप अपनी यहाँ पर कम्युनिटी बताएंगे, मतलब कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आप अनरिजर्व है या SC है, ST है, OBC है या इसके अलावा EWS है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर पॉपअप आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप नॉन क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर है, तो जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको अपना यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, नेम ऑफ कास्ट अपनी बतानी होगी और सर्टिफिकेट नंबर वगैरह यहाँ पर, और कहाँ से इशू हुआ है, कब इशू हुआ है, ये सारी डिटेल आपको बतानी होगी। SC ST कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर बतानी होगी। अगर आप अनरिजर्व के हैं तो फिर आपको कुछ यहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना होगा, जिसमें आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख देंगे। और लिखने के बाद में आपका प्रेजेंट नियर सिटी या मेजर टाउन क्या है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अपने यहाँ का पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो इस पर टिक नहीं करेंगे। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर सेम है तो टिक ज़रूर कर देंगे। फिर उसके बाद में आप पूरा अच्छे से देख लेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे ताकि आपकी पूरी डिटेल सेव हो जाए। सेव करने के बाद में अगर कोई भी एरर नहीं आता तब उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगर आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आता है तो इसको हटा देंगे, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपके सामने अगला ऑप्शन आता है आर यू एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने ऑप्शन आता है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो देखो अगर आप नॉन डिसेबल्ड है, आप दिव्यांग नहीं हैं, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। लेकिन अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करते ही आपके सामने आता है कि डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है आपकी। यहाँ पर ध्यान से देखना, जितने भी दिव्यांग साथी है यहाँ पर लिखा है विजुअली इंपायर्ड, हियरिंग इंपायर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अदर डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी। मान लीजिए आप यहाँ पर VI के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर विजुअली इंपायर्ड चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है सब डिसेबिलिटी कैटेगरी। यहाँ पर आप ब्लाइंडनेस है या लो विज़न है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर हियरिंग वाले हैं, HI वाले, तो यहाँ पर हियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसमें बता देंगे आप डेफ है या HH वाले हैं, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपके सामने ऑप्शन आता है अगला लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। तो आप अगर लोकोमोटर डिसेबल्ड है तो LD चूज़ कर लेंगे। फिर सब कैटेगरी यहाँ पर ऑप्शन में तो आ रहा है, CP भी आ रहा है, लेप्रोसी क्योर्ड भी आ रहा है, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और SDSI, बोथ लेग, बोथ आर्म और इसके अलावा 1 लेग 1 आर्म और मस्कुलर वीकनेस, OAL, BLOA और OL। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्होंने ऑप्शन नहीं हटाए हैं। ऑप्शन सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनमें से कोई ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे जो एलिजिबल नहीं है तो बाद में आके आपको नॉट एलिजिबल दिखा देगा। आप एक बार ट्राई भी करके देख लेना, अगर नहीं दिखाता तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। मान लीजिए आप अगर BL है तो आप यहाँ पर BL सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप अदर डिसेबिलिटी में है तो अदर डिसेबिलिटी चूज़ करेंगे और इसमें क्या डिसेबिलिटी है यहाँ पर सब दिया है, उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अदर डिसेबिलिटी की तो यहाँ पर पोस्ट ही नहीं है। अगर आप सेलेक्ट करके फॉर्म भरेंगे भी तो उसमें बाद में नॉट एलिजिबल दिखा देगा। अगर नहीं दिखाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरी इन बातों पर ध्यान देना आप, ठीक है। फिर इसी तरीके से मल्टीपल डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देंगे। फिर आप बता देंगे कौन सी आपको डबल डिसेबिलिटी है, वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले परेशान होंगे कि हमको नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, तो पहले आप पीछे एलिजिबिलिटी में देख लीजिएगा। जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई है उसमें अच्छे से देख लेना कौन कौन मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले एलिजिबल है। वहाँ पर जितनी दिव्यांगताएं दे रखी है वही फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा लिख के आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल तो आप परेशान ना होना, पहले आप एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर परसेंटेज बतानी है, कितने प्रतिशत आपकी दिव्यांगता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अपने PWBD सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पर फिल कर देंगे और अपना UDID नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर यहाँ पर कोई ऐसे दिव्यांग साथी है जो दृष्टिबाधित है, वो अपनी कैटेगरी जब चूज़ करेंगे तो उनके लिए एक ऑप्शन आएगा डू यू रिक्वायर टू स्क्राइबर। तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस कर देंगे और फिर आई अंडरस्टूड पर
क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जिनको स्क्राइब चाहिए वो यहाँ पर जब ऑप्शन आएगा तो उसको यस कर देंगे। बाकी अभी आपको कोई डिटेल वगैरह नहीं भरनी है, बस आप सीधा सीधा यस कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने अगला ऑप्शन आता है, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी में आते हैं और आप कंसेशन चाहते हैं फ्री आने जाने का, तो आप यहाँ पर इसको यस कर देंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। फिर अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको भी नो रहने देंगे। दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर ये आ रहा है, करंट एम्प्लॉय वगैरह अगर है तो यस करेंगे, वरना इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। बैंक डिटेल इसलिए मांगते हैं, जो आपका पैसा रिफंड होता है वो इसी अकाउंट नंबर पर आएगा। यहाँ पर अपने बैंक होल्डर का जो नाम है वो लिखेंगे और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में अपना IFSC कोड यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, तो आपका जहाँ पर भी अकाउंट ओपन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर सेव वाला बटन, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, सब कुछ सही होगा तो ग्रीन लिख कर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। देखो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, नए तरीके से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी हाई स्कूल की भी डिटेल भरनी पड़ेगी, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की भी डिटेल भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2024 वगैरह में फॉर्म फिल किए थे, तो उनकी कुछ डिटेल पहले से ही आ जाएगी हाई स्कूल वगैरह की, तो उनको भी अगर अपडेट करना है तो यहाँ पर पेंसिल का निशान दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना बोर्ड वगैरह सब अच्छे से चूज़ कर लेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर और आपकी जो मार्कशीट पर सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर लिखा होता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद में अपडेट कर देंगे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, तो वो भी अपनी हाई स्कूल की डिटेल बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे और अपना सीरियल नंबर वगैरह बता के किस बोर्ड से किया है, ये पासिंग ईयर वगैरह बता देंगे, किस मंथ में और किस ईयर में आपने किया है। वो करने के बाद में आप ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर फिर से यह ऑप्शन दिख रहा है आपको क्वालिफिकेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा बैचलर डिग्री का ऑप्शन, यहाँ पर आप फिर से चेक कर देंगे यहाँ पर। अब अगला ऑप्शन आपके सामने आता है डिसिप्लिन या सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर भी बैचलर डिग्री लिखकर आ गया, इसको चेक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से आपने किया है, नेम ऑफ द कोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट पर जो लिखा है, जैसे मान लीजिए आपने BA किया है या इसके अलावा BSc किया है, जो भी किया है वो यहाँ पर लिख देंगे, या BCom वगैरह जो भी ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट होते हैं उसमें से जो भी कोर्स आपने किया है वो यहाँ पर लिख देंगे, किस स्टेट से किया है वो बता देंगे और किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो बता देंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिख देंगे, कब पास किया है, किस डेट, मंथ, ईयर सब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। और फिर उसके बाद आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, आपसे पूछा जाता है डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी ऑन कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आती है, तो यहाँ पर आप यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। अगर आपको आती है तो यस कर देंगे, वरना इसको नो भी कर सकते हैं। सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद में आप यहाँ पर ऐड वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, तो यहाँ पर इंटर की डिटेल नहीं मांगी गई, बस 10th और ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी गई है। तो इतना सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको अपना फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो पहले गैलरी से अपलोड होता था, लेकिन इस बार लाइव फोटो आपको अपलोड करना होगा। और सिग्नेचर जो है वो आपका 49 मैक्सिमम के भी होना चाहिए और 30 के भी मिनिमम होना चाहिए। बाकी इसका पिक्सल वगैरह भी देख लेना, 60 px से 140 px सही से बना लेना, वरना आपको दिक्कत आ सकती है अपलोड करने में। ठीक है, और सही से बनाने के बाद में अब आप फ़ोटो को देख लो, फ़ोटो भी अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर आप लैपटॉप वगैरह से भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैप्चर लाइव इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइव आपका फ़ोटो ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ सकती है, अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने कैमरा ओपन नहीं होगा। फिर इसको ओपन करने के लिए आप मोबाइल से अगर करना चाहते हैं तो ये कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक QR कोड आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर अपने मोबाइल में एक QR स्कैनर डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर इसको स्कैन करेंगे। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए लिंक आ जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में फिर से आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के या आधार से जिस तरीके से भी लॉगिन करेंगे। लॉगिन जब आप करेंगे अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप इस कैप्चर लाइव इमेज पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके से कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको इस कैमरे में, यहाँ पर जो ये गोला दिख रहा है, इस गोले में अपना फेस बिल्कुल फिट करना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर अंदर ही रहना चाहिए और बैकग्राउंड में वाइट कलर होना चाहिए और कोई भी बर्तन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसके सामने फेस करेंगे और अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे, है ना, आंखें टिमटिमाएंगे थोड़ा सा, तो ये फ़ोटो आपका अपने आप ले लेगा।
इस तरीके से आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। बस आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। फिर से आप वहाँ पर लॉग आउट कर देंगे और फिर से मेन वेबसाइट पर आएंगे। लॉगिन करने के बाद में फ़ोटो आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर भी अपने मोबाइल में रख रखा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। उसमें फिट करने के बाद में यस का निशान ऐसे दिखाई देगा ग्रीन कलर में, उस पर टिक कर देंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर इस चेक बॉक्स पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव का बटन दिख जाएगा। इसको एक बार सेव ज़रूर कर लेना, सेव तो सही रहता है, अगर कोई गलती होती है तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपने जिस भी जोन से, जिस भी आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा और आप जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे वो पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आप उनमें से पहले नंबर पर किसको रखना चाहते हैं और दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पर किसको रखना चाहते हैं वो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर करके सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर चेक कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स और दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर प्लेस डाल देंगे और फिर उसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखा देगा। आपको अगर कुछ इसमें गलती लगती है तो आप एडिट करके सही कर सकते हैं। बाकी अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दूसरा पॉपअप आपके सामने आएगा कि क्या आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो सब कुछ सही है तो आप सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होगे, जितनी फ़ीस लग रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर भी आपको दिखा देगा। बस अब आप यहाँ पर पे विद SBI ई पे पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने गूगल पे या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी आप करना चाहे उस पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप इसका प्रिंट वगैरह भी ले सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।